पूरा जितना भी वास्तविक संख्या कल खत्म किए थे उसका पूरा ऑब्जेक्टिव हमको बनाना है कि कैसे कैसे बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बनाना है, कैसे बनाते हैं। देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है सवाल, एक नंबर में कह रहा है 0 और 50 के बीच, जितना शॉर्ट में आंसर निकाल लीजिए आप, इसको बना करके वहां दिखाना नहीं रहता है, जितना कम समय में और जितना कम पेज में काम कर लीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या है ना, विषम संख्या की संख्या है, यानी कि क्या कह रहा है, विषम संख्या की संख्या है। देखिए तो देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कैगो निकला है। अगर इसको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, विषम संख्या लेना है तो क्या होगा, 1 होगा ना जी, और क्या आएगा 3 आएगा, फिर क्या आएगा 5, अब क्या आएगा 49 तक, यही ना आएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, डी अंतर कितने का होगा, 2 का होगा। इसको क्या मानेंगे, ए एन है ना जी, तो बस इसमें सीधा क्या करना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहां ए के जगह पर प्लस में क्या हो जाएगा, एन माइनस में 1 इंटू क्या हो जाएगा, तो यहां 48 और 2 से कटा 24 बराबर एन माइनस 1, तो क्या बना जी 25 आया है। कै गो, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया, जिसका सही है तो बाबू सही है। तो देखो बात समझ में आया कि पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट चैप्टर, लेकिन एपी वाला बात अगर हमको पता था तो हम बना सकते हैं, और भी तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा, अनुपात मीन्स होता है बट्टा, है ना। तो देखिए पहले इसका तो मौसो और लॉसो निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, तो देखो 5, 15 और 20 का पहले निकालना क्या है बाबू, मौसो। देखो शॉर्ट में निकालना है, बनाना नहीं है, अब मौसो हमको बनाना है। तो मौसो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो छोटा से छोटा संख्या शुरू करो, ऐसा संख्या सोचो कि जो तीनों कट जाए उससे, तब 5 से इहो कटेगा, 5 से इहो कटेगा और 5 से इहो कटेगा, तब 905 होगा। देखो चपड़ चोनहरा हो, जो कौन ऐसा संख्या है जो तीनों कटे उससे, जैसे 1 से शुरू किए हम, तो 1 तो नहीं लिया जाता है, 2 से शुरू करना है, तो 2 से तो देखो ई कटेगा, ई दोनों नहीं कटेगा, 3 से ई कटेगा, ई दोनों नहीं कटेगा, तो छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, 4 से ई कटेगा, ई दोनों नहीं कटेगा, लेकिन 5 से तीनों कटेगा, इसलिए 5 आंसर बोले। तो 2 गो करते तब नहीं लेवे, नहीं मान में आंसर। अब देखो ये तो मौसम हुआ, अब क्या होगा जी, लॉस हो। अब सोचो अगर हमको क्या निकालना है, इनमें सबसे बड़का कौन, इनमें सबसे बड़का कौन, तब 20 के पहाड़ा पर पहले 20 लिखियो, तो देखियो 20 देखियो तो तीनों से कटत, 5 से करते, 15 से नहीं करते, तो छोड़ो 20 का पहाड़ा पर, 20 दूना 40, तब 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, अब 20 से, 23 से तो नहीं कटा, तो अब फिर क्या लिखेंगे आगे 3 बार में, तो 20 तिया 60, अब देखो कटेगा ना, 15 चौका 20 तिया लॉसो, यही होगा। समझ में आया, लॉसो यह होगा। तो हमको कहा क्या कि लॉसो और मौसो का अनुपात, तो लॉसो पहले लिखल है, तो लॉसो को ऊपर और मौसो को नीचा, तो 5 से तब 12, नीचा में कुछ नहीं कहते 1, तब 12 अनुपात 1 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सही है सबका, बात समझ में आ रहा है। चलो अब देखो तीसरा नंबर जी, निम्न में कौन अपर में नहीं है, कौन अपर में संख्या नहीं है, इसमें से कौन अपर में नहीं है, तो देखो ई तो अपर में है,
ई ऑपर में है, ई ऑपर में है, तो ये सब गलत गलत गलत, आई सही। क्यों? क्योंकि ऑपर में नहीं ना होगा जी। जो बाहर देखो, जो बाहर नहीं निकल रहा वही ना ऑपर में, तो ये बाहर नहीं निकलेगा ऑपर में, बाहर नहीं निकलेगा ऑपर में, बाहर नहीं निकलेगा ऑपर में, आई बाहर निकलेगा 11 का। बात समझ में आया? दो संख्या, एक ए और 18 का लॉ 136 है, मौ 102 है, तो ए का मान क्या होगा? तो देखो दो गो संख्या है ना, तो लॉसो मौसो दिया है, लॉसो मौसो, तो लॉसो मौसो ऊपर में, आज जो अंक है उसको, तो 18 दूना, तो 2 दूना, तो 4। ऑप्शन नंबर कौन? समझ में आ रहा है? ऐसे बनाना पड़ेगा तुमको शॉर्ट में। कोई आप समझ गए? पी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो क्या होगा बाबू? पी क्यू अभाज्य संख्या का मौसो 1। कोई दो संख्या का मौसो 1 है तो अभाज्य संख्या होता है ना, तो क्या होता है जब पी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो क्या होगा मौसो? ऑप्शन नंबर, अब देखो बाबू, अब देखो सबसे है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो 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 बताए थे कल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणा कितना होगा? मुन्ना कितना होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और दोनों को गुना करो था। ऑप्शन नंबर, कल कॉन्सेप्ट बताए थे नहीं सब। अब कौन नंबर? 7 नंबर में देखिए, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य है। अभाज्य होगा कौन? जो अभगला होगा, जो किसी से नहीं कटेगा। के है यहाँ जो केकरो से नहीं कटे है? 29 कहते हम केकरो से नहीं कटबू जो, मतलब केकरो से नहीं सुधरबू जो, है ना? तो ये क्या हो गया? अब देखो ई, तो ये सब रेकरिंग वाला आता है ना, क्या करेंगे इसमें? रेकरिंग वाला कैसे निकालेंगे? जितना पर रैंक है उतना, तो पहले तो 3 लिख दिए, 2 लिख दिए, 7 लिख दिया, 2 गो 9 नीचा में, 2 गो 9, और उसके बाद क्या करेंगे? अभी कैसे कटा पिटी, 3 जो है यहाँ, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? तब आंसर, तब कटा पिटी करके आंसर, तब कटा पिटी करके आंसर ला देना। समझ में आया? जो आए कटा पिटी करके, है ना? अब इसमें देखो जो आएगा परिमेय संख्या, अरे तो क्या करा, पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या सब, तब तो उतना ज्यादा दिमागो नहीं लगाना था भाई। नहीं नहीं, मतलब हमको तब तो आसान दिमागो नहीं लगाना था जी, तब तो इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, तो भाई क्या होगा? ये अपर में होगा, क्या होगा? ये पगला परी में होगा, मारेंगे हम घोच। बहुत मार मारेंगे। चले आगे, आगे चले, कहां तक हो गया? 8 तक हो गया ना? चलो वो बेकार दिमाग लगे लिए होते। 9 नंबर देखो यहाँ, देखो बाबू ध्यान दो, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या कल सिद्ध किए थे, तो किसके फॉर्म में आता है? 2, देखो ई क्या कर रहा है, सम संख्या ना जी, तो यही ना आंसर आएगा। कौन आएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? देखो कंफ्यूज याद दिया है, देखो ये जो है ना,
एम प्लस में दू कर दिया तो तुम लोगों को मन होगा कि दू तो कटबे करेगा, है ना। नहीं, जब ये प्लस में दिया रहे ना बाबू, तो प्लस में देने का मतलब क्या होता है कि दोनों कॉमन लेकर के देखो कट रहा है कि नहीं। जैसे देखो कल 6 क्यू प्लस में 2 था तो सम बोलते थे ना, तो इसका मतलब हुआ 2 आया कॉमन, तो 3 क्यू आ प्लस में 1, तब 2 से कटेगा। अब समझ में आया? ऐसा कंडीशन सब होता है। बस समझ में आया? तो इस सब कहीं मार दिया होगा धरफरा के, ने बहुत बचा मार दिया होगा। ऐसा नहीं करना बाबू, यही सब कंफ्यूज आदमी के लिए दे देता है, ठीक है। तो वो तो सीध तो मार देने से यहाँ सब तुक्का से मार देने चाहिए ना, कुछ बच्चा है। देखो भाई अब इसमें आ जाओ, निम्न में से कौन सा अपर में नहीं है? अपर में नहीं है, अपर में नहीं, अपर में नहीं, अपर में नहीं, ये अपर में नहीं है, अपर में नहीं है, परी में है। ऑप्शन नंबर सही है, सही है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत शांत शांत, जकरा खंड नीचा वाला के करबे तो 2 5 5 5। देखो कौन शांत, जकरा खंड करबे तो केवल 2 और 5, है ना। तो यही नंबर ना, तो ठीक है। 2 की 5, 2 की 5 या केवल 2 रहेगा, तब ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6/15 का दशमलव प्रसार कल ही बताए थे, क्या होगा ये? शांत। कटेगा नहीं, ऊपर नीचा कट जाएगा ना भाई, कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा? 2 और नीचा खाली 5, खाली 5 रॉक चाहिए, चाहे खाली 2 चाहे 5 2 5 2, तो उसको बोलेंगे हम शांत में। अब देखो ये तो हो गया ना जी। अब 13 नंबर में की कौन संख्या? परिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। इसको कोरोना होल है। ए ए बुझे छे ना? पंकज समझ में आ रहा हो? कभी भी दिक्कत है आ तो इन्हें कहना ऑब्जेक्टिव के ना बनबे से बुझबे नहीं के लिए हम अब नहीं कहेगा। चलो आगे चले, चले ना आगे। सीखने को मिल रहा है कुछ? अरे सीखने को मिल रहा है कि नहीं कुछ हो? चलो तो अब देखो क्या होगा, बताओ भाई। 14 का क्या आंसर होगा? 14 नंबर का क्या होगा आंसर? 14 नंबर का क्या होगा? कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय है? तो देखो ना, जो बाहर नहीं निकलेगा, तो बाहर नहीं निकलेगा कौन? ऑप्शन नंबर ई सही है। अब देखो निम्नलिखित कौन संख्या अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या, रुक जाओ, खड़ा हो भाई। अभाज्य कौन किया? वो केकरो से सुधरा वाला नहीं है, केकरो से सुधरा वाला नहीं है ना। 16 नंबर, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 9th की बातें है बाबू, उससे पहले की बातें है बाबू। ये सब क्या होता है? अनंत। जब जब परिमेय संख्या फर्स्ट चैप्टर में 9th वाला लाखों करोड़ों निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? अनंत। 11/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत ना होगा, कटेगा नहीं ना, कटता तब ना, तो इसलिए अशांत होगा। क्या हो जाएगा? अशांत होगा। ये जानबूझ के दिया है बाबू। ये निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन है? अपरिमेय संख्या कौन है? अपरिमेय संख्या कौन है? देखो इसको उड़ाएंगे अंदर में तो रहेगा 10, तो ये तो निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा, अंदर में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही। बाकी तो सब बाहर निकल जाएगा, तो परिमेय संख्या। √2 अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है?
अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या है, क्या है? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो, दो या दो से अधिक कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसो क्या होगा? कोई भी दो अभाज्य संख्या का मौसो में दूगो भगला का मौसो क्या होगा? ठीक है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है भाई? परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या कौन होगा? रे इससे ये कटता है, नहीं समझना कि नहीं निकला तो कट गया ना, तो दो बच्चा तो हो गया आंसर परिमेय संख्या। कोरोना भैल नहीं है ओकरा, जबरदस्ती जहां से रिजल्ट निकाल देने हैं कि कोरोना भैल हो, है ना। चले आगे, चले आगे। 22 नंबर ना, 22 नंबर बिक्की बताएगा। जा, हाँ बताओ ना, 22 नंबर बताओ भाई। ए, बताओ कौन? दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसो क्या होगा? हाँ सही बोला ना, सम संख्या, दो क्रमिक सम संख्या का मौसो क्या होगा? दो होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही। बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक कोई ए है आ बी है के लिए मौसो क्या होगा? मौसो क्या होगा भाई? तो इसका मौसो क्या होगा? कोई संख्या ए है आ बी है तो इसका मौसो ए गुना बी। क्यों क्या हो जाएगा? नहीं रुक जाओ, ऑप्शन एक दो में दिया है ना जी, तो ए बी दिया है, सॉरी ए बी दिया है बाबू, तो जैसे पी क्यू का मौसो क्या था? एक, तो ए बी का मौसो क्या? सवाल कटता है। अच्छा 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 अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा हाँ, तो अब ध्यान दो थोड़ा सा, अब ध्यान दो थोड़ा सा। तो अब देखो ए बी का क्या कर रहा है? ए बी का मौसो गुना ए बी का फिर लॉसो, तब ए बी, ए गुना बी, तब ए गुना बी, है ना। हाँ तब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन? आई बहुते बार पूछा है जी, देखो कनी घुमा। अब ये बहुते बार पूछा है परीक्षा में, ये सवाल बहुते बार पूछा है, एक रेटे लिए दिमाग में बैठा लो, ठीक है। आगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीकी है? यूक्लिड विधि से क्या निकालता है? हाँ तो हो गया ऑप्शन नंबर, ठीक है। पाई कौन संख्या? करो अब पाई कौन संख्या? अब पाई के मान कथी है? तो ई कौन संख्या कैला? हाँ चलो ठीक है, जय हो। पी बाई क्यू के रूप में है ना। 22/7 कहेगा तो परी में, और पाई कहेगा तो, क्योंकि इसका मान एग्जैक्ट मान नहीं है। कहा गया है कि भाई सवाल बनाने के लिए पाई का मान कितना होता है किसी को नहीं पता है दुनिया में, मालूम है क्या? हमरा तो नहीं है पाई बस। अच्छा चलो आगे भाई। 26 नंबर में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ई अपरिमेय है, ई अपरिमेय है, ई अपरिमेय है, और ये नहीं है। ई 25 तिया 75 तो 5√3, 16 तिया 48 तो 4√3, रूट से रूट कटता तो ई परिमेय। ऑप्शन नंबर सही है। इसी टाइप का दे सकता है एग्जाम में है। ये कौन संख्या है भाई? इतना और इतना है, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? अपरिमेय ना होता है भाई, अपरिमेय संख्या। चलो, निम्नलिखित में कौन भिन्न दशमलव प्रसार, किसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा भाई?
दशमलव प्रसारांक किसका होगा? डी का ना। हाँ सीधा 4 चौका 16 ना। हाँ चलो ठीक है, दू 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 करके निकलेगा। चले आगे। ऑप्शन नंबर अब सवाल नंबर 3 ना, 29। 29 में क्या होगा आंसर? कौन सा बताएगा? बताओ भाई, 29 में कौन सा बताएगा? कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? देखो एक बात, दशमलव के बाद एक दो, एक एक दो, एक 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 दो, एक 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 दो, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? लेकिन यही 2 दशमलव एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो ऐसे रहे तब परिमेय है ये। तो क्यों है दोनों में अंतर? क्या है बताओ तो। दोनों एक के हैं। क्या है भाई? देखो, जब एक के को देखो, अंक क्या है इसमें? बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें रिपीट देखो, यहां पर एगो एक है तो उसके बाद दो है, फिर दो गो एक होके तब दो है, तीन गो एक होके तब दो है, चार गो एक होके तब दो है, पांच गो एक होके तब दो है, तो बढ़ता घटता जा रहा है ना बात। लेकिन इसमें इक्के रंग, तो जब इक्के रंग रहे आ दशमलव ऐसे ऐसे करके रहे, दशमलव के बाद इक्के रंग और ऐसे ऐसे करे इन्फिनाइट, तो इसको हम क्या मान लेंगे? इसको लिख सकते हैं दो आई रेकरिंग। इसका क्या मतलब होता है कि 2.12 बार बार आ रहा है तो रेकरिंग दे करके बार बार को खत्म कर दो, है ना? कि बार बार जो आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। 1 2 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति, है ना? अब चलो कौन नंबर? बैठ जाओ। 30 कौन संख्या? देखो √3 तो है, लेकिन वर्गमूल निकालेंगे तो क्या 2√3 होगा, तो इसे इकट्ठा, तो 1/2, तो कौन संख्या? परिमेय संख्या। कौन संख्या? आई कौन संख्या भाई? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो ई कौन संख्या? रेकरिंग वाला जब ये दे दे तो परिमेय, है ना? रेकरिंग वाला जब ये दे दे तो रेकरिंग वाला है। नहीं है था तो कौन संख्या? कहा भाई? 3 नंबर। ई कौन संख्या भाई? ई वाला अपरिमेय। कौन संख्या? ई अपरिमेय। कैसे? कैसे अपरिमेय? 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है जी। तभी क्या बोले? 5.233333, तो इसको रोक सकते हैं ना? 5.23 रेकरिंग। रेकरिंग वाला जब ये दे दे तो रेकरिंग कब होगा? जब एक के दुइयो गो संख्या बार बार रिपीट हो। 3 तो खाली तीने तीने, 3 2 तो खाली 3 2 3 2 3 2, है ना? आगे क्या है? तो ये कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये कौन संख्या है? ए, अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। चले आगे। 35 नंबर। 35 नंबर नाम होगा। बताओ 35 नंबर में कौन सा बताएगा क्या आंसर होगा? क्या हो रहा है? कन्फ्यूजी आ रहा है? देखो कल जो हम भाग दिए थे, बोले थे A B Q R। R हमेशा क्या होगा? B से छोटा या 0।
आर हमेशा क्या होगा, 20 से छोटा होगा। तो देखो आर क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, या जीरो के, या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है आर। तो जीरो के बराबर आर चाहे बड़ा आर होगा कि नहीं होगा। इससे बड़ा क्या होगा, बी होगा कि नहीं होगा, इससे बड़ा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर कौन, ई वाला देखो ना किससे मिल रहा है जी, ई नहीं लगा देना, ई नहीं लगा देना, समझ में आया ना सबको भाई। चलो आ गया 36 नंबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या क्या होगा भाई। ई कौन संख्या है, क्या होगा 37 नंबर। देखो दशमलव के बाद कितवो अंक दो दिए और रुक जा अपरिमेय, बात समझ में आया। जैसे 5 2 3 7 2 दिया है ना, तो रुका तो है ना, रुका है ना जी, तो समझो हो गया, परी में होगा। समझ में आया। अगर 5.237 ऐसे रहता तब आप अपर में, तब क्या हो जाएगा, अपरी में। लेकिन रुक गया है तो क्या हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आया, है ना। क्या हुआ, निम्न संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है, विजातीय विजातीय विजातीय, विजातीय का मतलब होता है अलग अलग अलग, सब में अलग कौन है। देखो ई परी में है, आई हो परी में है, आई परी में है, ई अपरी में, अपरी में, अपरी में, तो तब ना कोई चली देखियो वही में अपने मिल जात, अपने दिख रहा है। तब विजातीय किसको कहते हैं, 39 नंबर में कौन परिमेय संख्या है, 22/7 ना। 40 नंबर बोलो भाई, निम्न में कौन अलग है, अलग विजातीय। देखो ई परिमेय है, ई भी परिमेय है, ई क्या है परिमेय है, और ई अपरिमेय, तो अलग वाला ई ना है, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अलग का मतलब 3 को एक चीज एगो अलग होना चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान दो, मस्ती नहीं करो, देखो जा क्या हो जाएगा। देखो 41 नंबर में क्या होगा भाई, 32 और 2 गो 9, जय गो पर एक रिंग उतना बार नीचे, सॉरी सॉरी सॉरी, एगो पर एक रिंग है, तो एगो पर है तो क्या करेंगे, 32 और 9 और 0 हो जाएगा ना, माइनस घटा दो ना, कितना आ जाएगा 29/90। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर कौन, आगे। मतलब देखो क्या करना रहता है सो समझो। देखो इसको बनाएंगे कैसे, जैसे 32 ऐसे है ना, जय गो पर देखो पहले ये समझ लेना, दशमलव और एक रिंग को छोड़ के तो क्या लिखा है 32, तो 32 दे दिए, और जय गो के माथा पर एक रिंग उतना नीचा में 9, जय गो के माथा पर एक रिंग उतना माथा नीचा में 9। अब देखो यहां क्या करना है कि रेकरिंग दशमलव को छोड़ के अंक कै गो, रेकरिंग वाला और दशमलव को छोड़ के अंक एगो, तो एगो गोल का। उसके बाद देखो दशमलव रेकरिंग वाला छोड़ के और दशमलव को छोड़ के, तो क्या पढ़ेंगे इसको 3, तो 3 घटा दो, उसको वाली बात आगे। फिर 42 नंबर में क्या है, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या निकालो। हाँ सही बात,
हाँ, इसके बीच तो यही ना आएगा। आगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, मतलब सत्य है? तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। गलत बात, कदे गलत बात। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक, रुको, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अगर गुना किया जाए, परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर गुना किया जाए तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ई सही बात, सही बात। आगे भाई, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कैसे बोलते हैं? 1 2 3 4 5। तो मान लो कि n के जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ हो सकता है। कौन वाला बात सही? हमेशा क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। गलत बात। बी नंबर, हमेशा ऊपर में होगा। गलत बात। चारों हो सकता है इससे अगर 4 होगा तो भाई दूना, तो हमेशा ऊपर में होगा। गलत बात, गलत बात। हमेशा परिमेय संख्या होगा। गलत बात, गलत बात कभी प्राकृत संख्या और कभी ऊपर में, बस बस सही बात। देखो देखो, जैसे मान लो n के जगह पर हम रखे 1, तो ये कौन संख्या आ गया? प्राकृत संख्या। अब हो सकता है रूट में 2 है तो अपरिमेय है संख्या रहेगा। तो कभी प्राकृत हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। समझ में आया है? 44 नंबर हो गया। ना 44 चलेगा जी, हो गया ना 44। 45 नंबर में क्या होगा? 45 नंबर में क्या होगा भाई? अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा क्या होगा? अगर देखो क्या करा, देखो यदि प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग 13,986 अभाज्य संख्या का योग यानी n भाज्य संख्या, तो n हमेशा, देखो मतलब क्या कर रहा है पता है? मतलब बात ये कर रहा है कि प्रथम 13,986, लेकिन प्रथम दिया जो क्या है, मतलब क्या प्रथम? प्रथम मतलब क्या कर रहा है? प्रथम में कौन संख्या आएगा? प्रथम से वो छोरा है बीच में, से छोरा है। प्रथम से इतना अभाज्य संख्याओं का योग। सवाल लिखने में कुछ कट गया है, ठीक है? तो इसका क्या माना जाएगा? इसको क्या माना जाएगा भाई? हाँ, क्या समझ में आ रहा है इसमें? चलो अगर शुरू से लिए हैं तो प्रथम से दिया रहता ना इतना अभाज्य संख्या का योग। तो इसमें क्या आंसर आया है? कैसे? देखो 6 से कट इसलिए हो रहा है कि जैसे बता रहे, देखो होगा आंसर 6, लेकिन सवाल जो किया है क्या? गलत, लिखने में गलत है। देखो कैसे, प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है। n मतलब अगर जोड़ रहे हैं तो कोई भी n है, मतलब n के जगह पर मान कुछ भी है, तो n हमेशा क्या भाज्य होगा, और n हमेशा क्या होगा? भाज्य होगा।
तो इसका मतलब क्या होगा, अभाज्य मतलब भाज्य जब भी होगा तो कटने वाला होना चाहिए। तो जो इसमें से देख लो कि जो कटेगा जिससे वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 से कटा है भाग देने से, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जिससे कटेगा। लेकिन फिर भी सवाल लिखा गलत है। हाँ तो भाई ईद बताओ तो, इतना का एक गुणक, गुणक इतना का एक गुणक है तो n निश्चित रूप से होगा। n क्या होगा? हाँ विषम पूर्णांक क्या होगा, सही। आगे संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वास्तविक संख्या को। आगे तो 48 नंबर में क्या होगा, कौन सा दशमलव प्रदर्शित, शांत किसका होगा भाई? ये तो रुको रे, से ये कट्टा घोचू रे, इस सत्य गुण सत्य है ना, आई 3 गो सत्य है ना, तो कट्टा ना, तो ये बच्चा ना, तो ये होया ना। सबसे छोटी पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, वर्ग मतलब माथा पर 2 लगाने से, संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाज्य हो। भाज्य मतलब कट जाए, क्या हो, कट जाए। तो क्या होगा, क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सो पता है? पहले तो देखो इससे 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 कौन कट रहा है, तो ये कटेगा जी। हाँ हम्म, अगर 3600 है, 3600 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 होगा। कितना होगा? अरे 3600 है तो ये क्या होगा, 60 है। आई अगर 2400 है तो कितना है, ई कितना है, 40 है ना, 40 है ना, 40 है। मतलब सीधा देखो ना कि वर्ग किया हुआ है तो कौन कटेगा इससे, इस ई कट रहा है, भाग दिया है। हम्म, पूरा पूरा कौन कट रहा है, कट रहा है। मतलब सोच सबसे छोटी पूर्ण वर्ग है, अब पूर्ण वर्ग वर्ग है यानी वर्ग किए हैं तो जो आया है, जो इतना इतना तथा इतना प्रत्येक से भाज्य हो। अभाज्य मतलब कटना। तो देखो भाग दिया है तुम लोग सही से, सो ई कहीं कटेगा। हाँ ए ई नहीं कटेगा। 16, 16 तो बचेगा कितना, 16 दूना 32, तो 4 0 0, 16 दूना 32, 16 85 कट रहा है। 20, 20 दूना 40, तब 20 से रहने दो, तो ये बचेगा 1 6 आ 0। अब 20 40 तो 20 ये 24 ये कट रहा है। अब फिर 24 से अब भाग दे दो, 360 0 0 में, तो 24 से कान 24 तक कितना 2 1 0, फिर 24 से लगाएंगे तब 5 चौका 20, 5 दूना 10 पगला सब यही ना आंसर होगा। घोचू फोचू ठोचू खोचू सब भाग देता है या नहीं है, तो
वैसे भी दिख रहा है, हम क्या बार बार कह ही रहा है क्या कि कौन ऐसा वर्ग किया हुआ है, तो ये समझो किसका वर्ग है, 60 का। 60 का वर्ग करने के बाद आया है कितना, 3600। तो तब देखो जो तीनों से कट जाए। तो यहाँ कन्फ्यूजिया न दिया है तुम लोगों को, यहाँ जो दे दिया सबसे छोटी से छोटी छोटी, तो तुम सोच रहा सबसे छोटका ई अगला सबके चले आगे। 49 नंबर में क्या होगा, अच्छा 49 हो गया। 50 नंबर में क्या होगा, तो दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। मतलब लघुत्तम जो है महत्तम का 14 गुना है। देखो बाबू ध्यान दो कि लघुत्तम जो है महत्तम का, तो लघुत्तम देखो, लघुत्तम महत्तम क्या है, x है, तो लघुत्तम क्या होगा, 14x है। होगा कि नहीं होगा, इसके बराबर में आना चाहिए क्या, 14 गुना है, जिसमें से क्या कह रहा है, महत्तम समापवर्तक का जोड़। अच्छा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जोड़ कितना है, 600। और एक संख्या है कितना, तो 600 में से इसको घटा दो, तो पहले तो एगो तो आ जाएगा क्या 280, गुना में घटा दो तो कितना बनेगा। अरे बात समझ में आया, देखो अभी समझा रहे हैं। 14x बराबर 900 गुना 900, बराबर में आता है दोनों संख्या का गुणनफल। तो वो दो संख्या तो ये ना होगा, इतना तो समझ में आया। आज देखो क्या कर रहा है कि दोनों संख्या 900 900 का जोड़ कितना है, जिसमें से हमको लगा ये 900 900 में से कौन दिल है। अच्छा तो क्या आया है आंसर, काटा है सही से पक्का, फिर नहीं कहना हाँ 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 वो है। नहीं हमको लगा ये 900 900, तब तो आसान था बात, तब इसको फिर बाद में यूज होगा। सही बात है, मतलब ये कोई एक संख्या है ना, कि ये दोनों में से कौन एगो संख्या है, सो कह रहा है। ठीक है, तो पहले ये दोनों का जोड़ दे करके काटा पीटी करके कौन आया है 80। तो ठीक है अपना काट देना, काटना पड़ेगा। इसमें फिर क्या होगा, क्या होगा, सब तो इसे ही बनाना ना है। कौन नंबर, चलो ठीक है आगे आगे। ये कौन संख्या होगा, तो तब ये वाला रिपीट कर दिया है। अरे ये वाला में से क्या डाउट है, देखो ये 6x के पावर 4y 12xy का 900, तो दोनों में देखो ना कॉमन क्या है, 6 तो मिलबे करेगा दोनों में, x मिलबे करेगा, y दोनों में मिलवा, यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही है। जो कॉमन आता है, जैसे पूछेगा क्या कि 6 और 8 का 900 क्या होगा, तो जो कॉमन आ जाए, कॉमन क्या आ रहा है 2। आगे क्या होगा, बराबर। देखो ये हल्का सवाल देखो क्या कर रहा है, 15 अंदर वाला को अंदर वाला से गुना, बाहर वाला को, तो अंदर अंदर वाला गुना, तो 15 तो 150 है, हंसी ठट्ठा नहीं करो 75 दूना है ना, तो कितना हो जाएगा 5 रूट। देखो बाहर अगर निकालेगा तो कितना बनेगा, 10 दाहिन क्या बनेगा 100। अच्छा इसको बाहर निकालेंगे तो कितना से कटेगा,
पहले तो 150 है ना जी, तो इसको खंड कर दो। कितना से 3 पंचे 15 0, फिर 5 से 5 दहेन, फिर क्या हो जाएगा 5 और 2 5 रूट 6, 5 रूट 6 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 5 रूट 6। और ई तो क्या बनेगा जी, परिमेय संख्या। हाँ है, काहे नहीं है, ये 3 होगा ना भाई, a प्लस बी तो ए स्क्वायर मीन्स किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 9 माइनस में 3 तो 6 आंसर, तो 6 परिमेय संख्या नहीं होगा, तो परिमेय संख्या है, तो हाँ है। अभी परिमेय संख्या का रूप क्या होगा, 1 3 4, दशमलव के जगह पर 1 रख दो, आ 2 तो 2 गो, अब काटा पीटी कर दो, तो 2 से काटेंगे तो 2 6 12, आ 2 7 14, अब 50 67 बट्टा, ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक परिमेय अपरिमेय होता है नहीं, वास्तविक तो अपरिमेय परिमेय भी होता है, तो इसमें क्या होगा 9 9 9, आंसर 9 9, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्या होगा जी, क्या होगा 58 का क्या होगा, हाँ तो वो तो ठीक है, अजय गो पर एक रिंग उतना हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी। दो संख्या का गुणनफल होता है लसो गुना मसो, लसो गुना, दो संख्या का गुणनफल होता है लसो गुना मसो, या लसो मसो गुना लसो, एक बात हुआ, घटाव में नहीं होता है ना। आगे क्या है, क्या दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद के परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद एक रुक यानी रुक जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो ये कैसा सवाल पूछ दिया, देखो अंदर से पूछ लिया जी, ये बहुते अंदर जाके पूछ लिया है, बात समझ में आया, ये मतलब देखो सवाल कहाँ लेके जाएगा तो फिर निकलेगा, है ना, मतलब ये सवाल बनेगा पहले, इसको पहले बनवा लिया तुमसे, अगर नहीं होगा तब 43 से ऊपर में। अब देखो इसको बताए थे 2 के माथा पर 4 तब 5 के माथा पर 3, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 के यानी 10 के पावर में 4, 4 गो अंक के बाद आएगा क्या दाहिना साइड से ना, ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब पूरा अंदर है ना, पीछे चला जाता है सवाल सब। दो संख्या देखो, दो संख्या 50 और 25 का एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल, तो ये दोनों गुना, ये दोनों गुना, अभी सब तो बता ही दिए थे। और इसमें क्या आंसर आएगा, इतना को किस संख्या से विभाजित करने पर, तो मान लेते हैं क्या कि 278 बराबर क्या हो जाएगा x गुना में 12 अजोर में 2, घटा दो तो 2 6, अब यहाँ क्या हो जाएगा 12 होगा ना जी, तब 12 से काटा पीटी कर दो, तो 12 दूना 12 तिया 23, ऑप्शन नंबर डी सही। कै गो गलत कै गो सही, गलत कै गो है